से राज़ी, अल्लाह के रसूल भी हमसे राज़ी। सैयदों का मर्तबा अल्लाह ने बहुत बुलंद फरमाया। बात आ गई तो सुन लो एक बात। बगदाद में एक पहलवान थे जिनका नाम था जुनेद। बहुत मोटे थे, इतनी उनकी कमर चौड़ी थी कि कमर का पूरा कमरा लागत रहा। बहुत मोटे पहलवान बहुत। तो बगदाद के बादशाह को उन पर बड़ा नाज था। बादशाह बगदाद ने ऐलान किया था कि लोगों जो मेरे जुनेद की पीठ लगा देगा उसको मैं इनाम से माला माल कर दूंगा। लेकिन कोई दारिया इतने नहीं रहे। कहता रहे कोई जीव के दारिया अगर ऊपर से गिर पड़ी तो हमारा काम तमाम होगी। कोई दारिया नहीं जाता था। उसी जमाने में अल्लाह की मर्जी की बगदाद के किनारे एक गांव था। उस गांव में एक सैयद साहब थे। अल्लाह ने गरीबी में उन्हें मुब्तला फरमाया। सैयद भीख भी नहीं मांग सकता, सैयद को हम ज़कात भी नहीं दे सकते और सैयद ज़कात खा भी नहीं सकते। तो वो सैयद साहब गरीबी में मुब्तला हुए, मजदूरी के लिए कोशिश करते थे। लेकिन गांव का आदमी कोई मजदूरी के लिए नहीं बुलाता कि सैयद हैं काम कराएंगे तो गुनाह पड़ेगा, तो कोई नहीं बुलाता। फाका होने लगा सैयद साहब के घर में, बच्चे फाका करने लगे। तो सैयद साहब ने सोचा कि यार यहाँ सब जानते हैं कि हम सैयद हैं, लाओ बगदाद चले जाएं शहर में, वहाँ तो कोई नहीं जानता मुझे, तो लोग बुलाएंगे, मैं मजदूरी करके अपने बच्चों की रोजी का इंतजाम तो करूँगा। तो बगदाद गए। बगदाद के शहर के चौराहे पर मजदूरों की लाइन में सैयद साहब खड़े हो गए। अल्लाह जब बंदों का इम्तिहान लेता है तो बड़ा कठिन इम्तिहान होता है। मजदूरों की लाइन में खड़े बगदाद के चौराहे पर। सुबह लोग बुलाने आए मजदूरों को, तो सब मजदूरों को तो लोग लेके गए, लेकिन सैयद साहब को किसी ने नहीं बुलाया। अल्लाह की पहचान भी नहीं रहते, किसी ने नहीं बुलाया। जब किसी ने नहीं बुलाया, तन्हा बचे, तब सैयद साहब की आंख में आंसू आए। कि या अल्लाह, बच्चे फाका करते हैं, वतन में कोई मजदूरी के लिए नहीं बुलाता। सैयद होने के नाते बगदाद आया था कि मजदूरी मिलेगी, बच्चों की रोजी लेके जाऊंगा, लेकिन या अल्लाह किसी ने मुझे मजदूरी के लिए भी नहीं बुलाया। सैयद साहब की आंखों में आंसू भर आए। मजबूर हो के वहां से कुछ कदम चले तो एक जगह कुछ लोग बैठे बात कर रहे थे, आपस में बातचीत। क्या कर रहे थे बातचीत? कि यार बादशाह का ऐलान है कि जो जुनेद को पटक देगा इनाम से माला माल कर देगा बादशाह, लेकिन वो बहुत हैवी है, कौन जाए उससे मुकाबला करने। बात कर रहे थे, वो बात तो सैयद साहब ने सुन लिया। तो सैयद साहब चले गए बादशाह के पास। कहने लगे बादशाह सलामत। कहा जी। कहा आपका कोई ऐलान है? कहा हाँ। कहा जुनेद की जो पीठ लगा दे इनाम से माला माल कर दिया जाएगा। तो सैयद साहब ने कहा बुलाओ जुनेद को। कहा किस लिए? कहा उसकी पीठ मैं लगाऊंगा। बादशाह ने कहा चले जाओ यार, दुबले पतले आदमी हो, अपनी जिंदगी बचाओ, जाओ। कहा नहीं नहीं, दुबला मत देखो, बुलाओ अपने जुनेद को, मैं उसकी पीठ लगाऊंगा। फिर बादशाह ने समझाया यार जाओ यहाँ से, क्यों अपने आप को बर्बाद करने आया है? ऐसा कुछ नहीं, बुलाओ जुनेद को, हम पीठ लगाएंगे। ऐलान हुआ शहर बगदाद में कि आज एक दुबला पतला इंसान जुनेद से मुकाबला करने के लिए आया है। तो बगदाद की भीड़ जमा हो गई कि देखे वो कौन इंसान है जो जुनेद से मुकाबला करने आ गया है। भीड़ जमा हुई। जब जुनेद आए मैदान में तो हाथी की तरह झूमते झामते, पहलवानों को अपने ताकत पे कितना नाज होता है, झूमते झामते आए मैदान में। सैयद साहब को बुलाया गया तो सैयद साहब का झूमे दुबले आदमी आगे खट से सामने आए। मुकाबला का वक्त आ गया। जब दोनों लोग आगे बढ़े मुकाबला के लिए, बैठ जाए। जब दोनों लोग जुनेद और सैयद साहब करीब बढ़े, तब सैयद साहब ने बताया जुनेद मैं सैयद हूँ, तुम्हारे नबी की औलाद हूँ, बच्चे भूखों मर रहे हैं, मजदूरी नहीं मिलती, ऐलान सुना था कि आया, ऐलान सुना था कि तुम्हारी पीठ लगा देंगे, इनाम से माला माल हो जाएंगे,
ऐ जुनेद मुझे पीठ लगा लेने दो ताकि इनाम पाकर मैं अपने बच्चों की रोजी लेके चला जाऊं, मेरे बच्चे फाका से बच जाएं। जुनेद ने जब सुना सैयद हैं, तब जुनेद कहते हैं कि आओ, इशारा किया कि मेरे कमर में हाथ डालो, एक धक्का देना, हाथ डालकर मैं चित हो जाऊंगा। सैयद साहब ने इसे हाथ डाला और धक्का मारा, वह जुनेद चित हो गए। सैयद साहब ऊपर, जुनेद नीचे, कोहराम बरपा हो गया। अरे एक दुबले आदमी ने जुनेद की पीठ लगा दी। बादशाह ने कहा मेरे पहलवान से कोई कमी हो गई होगी, दोबारा कुश्ती होगी। दोबारा जब फिर दोनों आमने सामने आए, पहुंचते पहुंचते सैयद साहब ने एक हाथ जुनेद के सीने पे मारा तो जुनेद भी चित हो गए। सैयद साहब को बादशाह लेके गए, इतना इनाम दिया, इतना इनाम दिया कि सैयद साहब माला माल हो गए और खुश होके बगदाद से अपने बच्चों में वापस हो गए। तब बादशाह ने जुनेद को बुलाया, कहा जुनेद क्या हुआ? एक बात याद रखो, एक बात सुनने से पहले, कि करबला में इमाम हुसैन के सीने पर कौन बैठा था तलवार लेके? उसका नाम क्या था जानते हो? शिम्र। क्या नाम था? सब लोग मुंह से बोलो, शिम्र। करबला में इमाम हुसैन के सीने पे तलवार लेके बैठा था गला काटने के लिए। तो जुनेद से जब इस बात को जहन में रखो, जब बादशाह ने जुनेद से कहा जुनेद क्या हुआ, तुम एक दुबले पतले आदमी को नहीं पटक सके, तुम्हारी पहलवानी पे इतना नाच था, तब जुनेद की आंखों में आंसू आए। फरमाते बादशाह मैं जुनेद हूं, जुनेद, मैं शिम्र नहीं हूं। वो शिम्र बदनसीब था जो हुसैन के सीने पे बैठा था। मैं जुनेद हूं, मैं शिम्र नहीं हूं कि सैयद के सीने पे बैठूं। वो सैयद है, मेरे नबी की आल है। मैं जुनेद हूं, शिम्र नहीं हूं। ये शिम्र की बदनसीबी थी कि हुसैन के सीने पे बैठा था। मेरे जिंदगी में खुदा वो दिन न दे कि मैं सैयद के सीने पे बैठूं। जुनेद बगदादी की आंखों में आंसू आए, बादशाह भी रो पड़ा। रवायतों में आता है कि जुनेद जब शाही महल से वापस आए और रात में अपने बिस्तर पे लेटे और जब सोए, तो जुनेद बगदादी के ख्वाब में अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए। जुनेद की मेराज हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुनेद बगदादी के ख्वाब में आए और आने के बाद सरकार फरमाते जुनेद की पेशानी पे हाथ रख करके फरमाते मेरे पैगंबर के जुनेद तुमने मेरे एक औलाद की इज्जत की है, अल्लाह ताला तुम्हें दोनों जहान में इज्जत अता फरमाएगा। रवायतों में आता है कि जुनेद लेटे थे पहलवान बन के, लेकिन जब सुबह उठे तो अल्लाह के वली बन करके उठे। आज भी जुनेद बगदादी अल्लाह के वलियों में उनका एक अहम दर्जा है। तो कहने का मकसद यह है कि आले रसूल हैं, इनकी इज्जत में हमारी दुनिया भी आखिरत भी। इसीलिए इमाम हुसैन के बारे में हजरत उमर कहा करते थे, हुसैन ये हमारे सीनों पे जो बाल उगे हैं तुम्हारी ही बरकत से उगे हैं। तुम न होते हुसैन तो मेरे सीने पे बाल न होते। बहरहाल मैं जो बात कह रहा था उस बात को सुनो कि मिस्र की औरतों ने यूसुफ के हुस्न में आके हाथ काटे और रसूलुल्लाह कितने हसीन थे कि अरब के मर्दों ने अपनी गर्दनें कटाई। अम्र बिन जमू लेंगड़े सहाबी, जंग का मामला था, घर से निकले दुआ मांगी या अल्लाह घर आना नसीब न हो, और तलवार लेकर के लेगड़ाते हुए मैदान जिहाद चले गए। तो उनके 6 बच्चे थे जवान। उन बच्चों ने देखा कहा अरे मेरा लेंगड़ा बाप मैदान जिहाद का जज्बा लेकर के मैदान जंग जाए और हम जवान होकर के सही सलामत होकर के घर में रहे। खुदा हमें वो जिंदगी न दे कि जवानी में हम घर पे लेटे और मेरा बूढ़ा बाप लंगड़ा होने के बावजूद मैदान जंग लड़े। वो 6 बच्चे तलवार लेकर के अपने बाप के पीछे पीछे मैदान जंग रवाना हो गए। लेकिन अम्र बिन जमू लेंगड़े सहाबी जब मैदान जंग में पहुंचे तो अल्लाह रसूल की मोहब्बत में कूद कूद के लड़ते थे।
कूद कूद के लड़ते लड़ते यहाँ तक कि अम्र बिन जमू लंगड़े सहाबी शहीद हो गए। जब शहीद हो गए तो उनकी बीवी घोड़ा लेके गई और घोड़े के ऊपर अपने शौहर की लाश को लादा और लाद करके मदीना लानी चाहिए कि अपने शौहर को मदीना लेके जाऊंगा, मदीना जन्नतुल बकी में दफन करूंगी। जब अपने शौहर अमर बिन जमू का जनाजा घोड़े पे लादा और मदीने की तरफ घोड़े को हाँका तो रवायतों में आता है कि घोड़ा मदीने की तरफ जाने के लिए तैयार न हुआ। मारती थी घोड़े को लेकिन मदीने की तरफ मुंह नहीं करता। तो अल्लाह के रसूल ने देखा तो फरमाया, अमर बिन जमू की बीवी ये बताओ कि अमर बिन जमू जब घर से आए थे तो कुछ बोले थे, कुछ कह के आए थे? उनकी बीवी कहती, हाँ अल्लाह के रसूल जब चले थे तो ये दुआ मांगी थी कि अल्लाह तेरी राह में जा रहा हूँ, दोबारा घर आना नसीब न हो। तो सरकार फरमाती, इनकी दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली, अब इनका मदफन मदीना नहीं बनेगा, इनका मदफन मैदान जंगी। तो नबी इतने हसीन थे कि अरब के नौजवानों ने सर कटाया। इसीलिए कहने वाले ने कहा है कि हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगूष्ठ जना। मिस्र की औरतों की उंगलियां हुस्न यूसुफ पे कटी। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगूष्ठ जना, और सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब।